हाँ जी। बाबा योनी तो बीमारी में भरा हुआ है कि मलिन है ये सब। फिर पुरुषत्व में तो शरीर का तो साफ चाहिए ना, शरीर साफ नहीं देते हैं तो कैसे पुरुषत्व करें। पुरुषार्थ का भी कनेक्शन पूर्व जन्मों से है या नहीं है? और बीमारी का कनेक्शन भी पूर्व जन्मों से है। ये बीमारी भी एक प्रकार की माया है या नहीं है? है? बीमारी भी माया का रूप है। माँ माने नहीं, आया माने आया। ये माया नहीं आई होती तो अच्छा था, ये बीमारी भी ना आई होती तो अच्छा था। उसको तो साथ ही लेना पड़ेगा ना, है? वो तो साथ रहेगा ना। बीमारी तो कष्ट देना है शरीर में, वो उसको तरफ ही ध्यान जाता है। बीमारी बुद्धियों को अपनी ओर खींचती है या नहीं खींचती है? तो जैसे माया बिघन डालती है, बीमारी भी बिघन डालती है। वो माया विघ्न कारक है, ये शरीर के 5 तत्व विघ्न कारक हैं। माया 5 विकार और शरीर के 5 तत्व ये भी रावण का रूप है। इसलिए 5 विकार पुरुष के और 5 विकार प्रकृति अर्थात नारी के कहे जाते हैं। और बाबा गैनियों में संखारा लेते हैं। संखारा मतलब जीते जी मर जाते हैं, मतलब जीते जी फिर वो धान या कुछ भी नहीं खाते हैं और फिर अपना जीवन पूरा का पूरा शेष कर लेते हैं। ये परंपरा कैसे चालू है? आज भी वो होती है। झाड़ के चित्र में जैन धर्म दिखाया है, तो क्या जैन धर्म होता नहीं है? होता नहीं है तो ये आए कहाँ से? फिर दिलवाड़ा मंदिर का इतना मिसाल क्यों दिया जाता है? जिन शब्द बनता ही है, जिन्होंने जीता। किसको जीता? इंद्रियों को जीता। जो इंद्रियों को जीत सकता है वो भूख प्यास भी जीतेगा या नहीं जीतेगा? है? हम ब्राह्मणों का भी अनुभव है। जिन दिनों अच्छी याद आती है उन दिनों ज्यादा भूख लगती है या हल्की भूख लगती है? ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा जो श्वास प्रश्वास से ही शरीर के पूरी पूर्ति होती रहेगी। और तो ज्ञान स्वरूप क्या होती है? तो ज्ञान स्वरूप क्या होती है? सत्य ज्ञान, तो ज्ञान हाँ। स्वरूप क्या होती है? स्वरूप माने क्या? सत्य ज्ञान स्वरूप क्या होता है? ज्ञान माना ही सत्य, ज्ञान माने जानकारी। जानकारी सच्चा की या झूठे की? सच्चा सदैव रहता है और झूठे को तो पाँव नहीं होते हैं। आज है कल उड़ जाएगा। जो सत्य है वो ही ईश्वर है।
इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सत्य का जो असली स्वरूप है वो भगवान है। उसके मुकाबले दुनिया में सब झूठे हैं। 100% सच्चा, बाकी सब कुछ न कुछ परसेंटेज में झूठ जरूर। और बाबा धर्मराज युधिष्ठिर जो है, माता को जोर से बोलो। कोई आपको शायद गलती पाए, उनको उसके साथ गलती ना हो। हैं? माता जी बोल रही है, बाबा ने सिखाया है हमको जे कोई गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना? गलती नहीं करना। कोई गलती किया तो तुम नहीं गलती करना। हाँ, दूसरा करता है तो उसे देख करके हम गलती न करें। हाँ, माता जी का क्वेश्चन है, जो दुर्गा माता जी है ना, हैं? दुर्गा माता, हाँ, वो जो असुर को वध किया है, वो गलती किया है, ये सही है। किसी का नाम लेकर के कोई बात नहीं पूछना है ज्ञान में। दूसरे का कोई पोता मेल नहीं देना। पोता मेल भी अगर सभा में देना है तो अपना देना है। दुर्गा देवी का बात करते हैं बाबा। हैं? दुर्गा देवी का बात करते हैं। दुर्गा देवी, हाँ। दुर्गा देवी असुर को जो वध किया, हैं? असुर को जो वध किया, हाँ। तो उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, ऐसा है ना? ठीक किया। इसका बेहद का अर्थ क्या है? दुनिया में सारे ही असुर हैं या कोई देवता है? कोई 100% असुर है, कोई 50%, कोई 1%। तो जो भी असुर हैं उन असुरों का असुर संहारिणी देवी गाई हुई है। उनकी आसुरियत का संहार कर देती है, तो दुर्गुणों का संहार कर देती है। तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा गाई हुई है। अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। और बाबा युधिष्ठिर जो है उसको एक तरफ तो धर्मराज कह दिए, दूसरी तरफ चला गया जुआ खेलने। ये कैसे? जुआ खेलने का जो उपदेश है वो भगवान ने दिया था या युधिष्ठिर की अपनी मनमत थी? है? अच्छा, भगवान ने नहीं कहा था जुआ खेलो। भगवान अभी भी कहता है कि नहीं कि जुआ खेलो, अपना तन मन धन बीवी बाल बच्चे सब ईश्वरीय सेवा में झोंक दो। अभी भगवान कहता है कि नहीं कहता है? तो इस कार्य में जो 100% आगे बढ़ जाता है उसका नाम युद्ध में स्थिर कहा जाता। बाबा फिर नकुल और सहदेव, इनका कोई गायन नहीं है क्यों? इनका गायन नहीं है तो नाम कैसे पड़ गए नकुल और सहदेव? नकुल माने जो न इस कुल का न उस कुल का। ये जो भारत के सन्यासी हैं, जब सतो प्रधान थे तो त्याग और तपस्या में पक्के भारतीय थे। आज वही सन्यासी विदेशों को फॉलो कर रहे हैं, विदेशों में चक्कर काट रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इस कुल के कहें या उस कुल के कहें या नकुल कहें, नकुल हैं, वो उसी नकुल की औलाद है। सहदेव
जिसने देवता का सहयोग दिया, असुरों का सहयोग नहीं दिया। ये भारत में कौन से धर्म वाले हैं जिन्होंने भारतवासियों को सहयोग दिया स्वतंत्रता प्राप्ति के संग्राम में? क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को सहयोग नहीं दिया। ये किसकी औलाद है? ये उसी सहदेव की औलाद है। बाबा अव्यक्त वाणी में बाप-दादा बोलते हैं घड़ी घड़ी 500 रुपये को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। वो एडवांस नॉलेज में भी जरूरत है, जो भी है तो हम कैसे करें? 500 रुपये को याद करो। 5 स्वर्ग, 500 स्वरूप को याद करो। 5 स्वरूप को याद करो। कौन कौन से 5 स्वरूप? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पुजारी। अनादि स्वरूप तो हो गई आत्मा, आदि स्वरूप हो गया नारायण, पुजारी स्वरूप हमारा नर से नारायण रूप, और भक्त रूप हो गया पुजारी रूप, और फरिश्ता, फरिश्ता ब्राह्मण से जब इस दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता, इस दुनिया की हमें याद नहीं आती, ज्ञान का मनन चिंतन ही बुद्धि में चलता है, नई दुनिया ही याद आती है, बाबा की याद आती है, बाबा का घर याद आता है, तो हम इस दुनिया से रिश्ता वाले हुए या फरिश्ता हुए? फरिश्ता हो गए। ये करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तो प्रैक्टिकल करने की बात है या सिर्फ बोलने की बात है? हाँ जी। आज मुस्लिम में बोला है कि आप लोग कलियुग को बोलते हैं 40,000 बरस बाकी है, 40,000 बरस बाकी है। हाँ जी। लेकिन बाबा ने ड्यूटी दिया, बच्चे तुमको उसको अंधेरा और ये जो अंधकार है, उसको अज्ञानता है, उसको काटना है। ये ब्राह्मण दुनिया में ये 40,000 बरस पे कैसे लागू होगा? ये बेसिक वाले क्या समझते हैं? जो बड़े बड़े अंडरग्राउंड महल बनाते जा रहे हैं, ये दुनिया रहेगी या लंबी चलेगी? है हम लोग बोलते हैं लंबी चलेगी। लंबी चलेगी तो वो हो गए 40,000 वर्ष चलेगी, और तुम कहते हो ये दुनिया अब गई की गई। और आदि देवी, भारत माता, भारत पिता, संगम की लक्ष्मी नारायण, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही जैसे आदि देव, आदि देवी, है आदि देव, आदि देवी, जैसे अलग बेस है, वो कंफ्यूजन हो रहा है। अलग अलग कुछ है, जब भारत पिता, भारत माता इसमें चल रहा है अंदर में, तो आदि देव किसके पास? पूजा पिता को पास। देवताओं में जो पहला है देवता, वो आदिदेव हुआ। कृष्ण तो पहला पत्ता है, लेकिन उसको जन्म देने वाला कोई है या नहीं है? वही आदिदेव हुआ। देवता से ही देवता पैदा होगा। हाँ, क्या नहीं हुआ बाबा? तो वो संगम में भी नारायण होगा, जन्म देने वाला। नारायण जो है उसको भी नर से नारायण बनाने का ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप क्या है? निराकार है या साकार में निराकार है? वो कौन है? जो साकार में निराकार रूप है, वो साकार कौन?
बच्चों के बीच बैठे हुए हैं। प्रजापिता तो पतित को कहा जाता है। जो शंकर है वो फरिश्ता है, उसे पतित नहीं कहा जाता। उसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए वो ही पहला पहला देव महादेव कहा जाता है। हाँ बाबा गुलजार नदी के तल में ब्रह्मा बाबा आते ही रहेंगे। जो होली में मिलने आए ना 15-14 हाँ बोला जो बाप दादा आते ही रहेंगे, तो गुलजार नदी के तल में ब्रह्मा बाबा कब तक आते रहेंगे? जब तक सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा। चंद्रमा पूर्णमासी के दिन एक तरफ सूर्य निकलता है और दूसरी तरफ चंद्रमा क्या होता है, अस्त हो जाता है। तो पूर्णमासी माने चंद्रमा जब पूर्ण होगा तो एक तरफ सूर्य उदय होगा और दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। वो तो टाइम बता दिया। बाबा श्रीशंकर भोलानाथ को गंगाधर कहते हैं, परंतु पार्वतीधर क्यों नहीं कहते? श्रीशंकर भोलानाथ को गंगाधर कहते हैं, परंतु पार्वती को पार्वतीधर क्यों नहीं कहते? पार्वतीधर क्यों नहीं कहते? उनका धरौना किया है क्या है? अरे भाई पार्वती को धर के बैठ गया कि पार्वती से शादी की है? अरे बोल है, शादी की ना, उसको धरौना तो नहीं कहेंगे। जैसे धृतराष्ट्र राष्ट्र को धर के बैठ गया। राष्ट्र माने धन संपत्ति, जो देश की सारी धन संपत्ति है जो अपनी मुट्ठी में धर के बैठ गया, वो धृतराष्ट्र। आज के टाटा बिरला क्या है? देश की सारी धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में धर के बैठ गए। मेहनत कौन करते हैं? मजदूर, किसान। और उनकी संपत्ति को हड़प करके कौन बैठता है? धृतराष्ट्र। कृष्ण का जन्म कैसे होता है? बाबा हम सुबह कैंप में चलते 5 साल से, तो हम गीता पाठ खोल सकते हैं बाबा? 5 साल से कैंप में चल रहे जो एडवांस में। हाँ जो गीता पाठशाला खोल सकते हैं। कहाँ? वो हमारे ससुराल में वहाँ गीता पाठशाला नहीं है, तो बोलिए सोनारपुर इलाका में है। हाँ, किसने मना किया? पहले स्टूडेंट तो इकट्ठे करो, 5 पांडव तो इकट्ठे करो। बाबा हो गया तो खोल दो। चल रहे और 3 आत्मा हो गया तो खोल दो, मना कौन करेगा? हाँ हाँ बाबा मोबाइल से जो मुरली है श्री बाबा का, वो बाहर का कोई भाई सुनाएगा ना नहीं सुनाएगा? है? मोबाइल से जो मुरली है, हाँ वो बाहर का कोई भाई को तो सुनाता है ना नहीं सुनाएगा? बाहर के भाई को? हाँ, वो अज्ञानी भाई है सब। सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? सुनाना चाहिए ना नहीं सुनाना चाहिए? वो ब्राह्मण है, बाप का बच्चा बना, ब्रह्मा का बच्चा बना, तो शूद्र के हाथों में वेद दिया जाता है। भक्ति मार्ग में देते हैं। पहले उसको शूद्र को ब्राह्मण बनाओ, भट्टी कराओ। जैसे गर्भ में 9 महीने पलता है, ऐसे ये 9 दिन की भट्टी, एक दिन आना, एक दिन दाना जाना, और 7 दिन की भट्टी। उसे ज्ञान गर्भ जेल में अंदर ही अंदर खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही रहना,
अंदर ही सारा कार्य व्यवहार करना। बाहर की दुनिया से कनेक्शन क्या होता है, काट दिया जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बाप का बच्चा कहा जाता है। यहाँ भी हम ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाप के घर जन्म ही नहीं लिया, शूद्र की दुनिया का व्यक्ति है। सारी दुनिया क्या है अभी, शूद्र संप्रदाय। उन शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाना है, नहीं तो उनको मुरली नहीं समझ में आएगी, उल्टा ज्ञान उठाएंगे। बाबा आज मुरली में बोला है कि राहु का दशा सबसे कड़ी है। हाँ, सूक्ष्म में राहु का सिंबल, दशा का सिंबल क्या होगा? राशियां कितनी हैं? 12। उन 12 राशियों में 8-9 ग्रह तो परम प्रसिद्ध हैं, बाकी 3-4 और हैं जिनमें कोई कोई अभी प्रत्यक्ष हुए हैं। वैज्ञानिकों ने उनको प्रत्यक्ष कर लिया और कोई अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो जो सबसे लास्ट है वो राहु की दशा है। त्रेता की 12 गद्दियों के बाद जो 12वीं गद्दी में बैठेगा वो देवताओं के राज्य को खलास कर देगा या आरंभ करेगा। वो राहु है, सबसे बुरी दशा वाला। बाबा कृष्ण का जन्म जयंती होता है, नारायण का जन्म जयंती नहीं होता हैं? कृष्ण का जन्म जयंती होता है, परंतु नारायण का जयंती क्यों नहीं होता? नारायण बचपन में कृष्ण है, बड़े होने पर नारायण है। बाकी जो संगम युगी नारायण है उसका बचपन नहीं होता है। वो तो ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए नारायण का जन्म नहीं दिखाते हैं, कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। और भक्ति में वो भक्त लोग को मांगे पूर्ण होते हैं। ये जड़ मूर्ति के ऊपर गहना चढ़ा के वो मांगे पूर्ण कर लेते हैं। बेसिक में भी ये चल रहा था। तो भगवान तो ज्ञान में ही है ना, इधर ही तो भगवान है, तो उनका मांगे कैसे पूर्ण होते हैं? उनकी मांगे कैसे पूरी होती है? भगवान तो इधर है ना, तो उनको सारी मांगे पूरी होती हैं। सारे नहीं, उनको तो फिर उनके पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो मांग पूरी हो जाएगी। और पूर्व जन्म का हिसाब किताब अच्छा नहीं होगा, कितनी भी मन्नत मांगते रहो, मांग पूरी नहीं होने वाली है। और बाबा बचपन में स्कूल में जैसे बच्चा का जो नाम रखा जाता है जोगुन में तो वही नाम रहता है। अभी आपने बताया कि जब बचपन में था कृष्ण, वो विवाह होने से हो गया नारायण, यही कैसे है? कृष्ण छोटा। अरे ब्राह्मणों में घर का नाम दूसरा होता है बच्चों का। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, शादी होती है तो उनका नाम बदल देते हैं ना, ऐसे ये है। और हाँ सतयुग में वननेस होना चाहिए। आज का मूल में सुना है वननेस माने एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। हाँ, तो जो संस्कार होता है ना, वो संस्कार मार्च हो जाएंगे। संस्कार जो व्यक्ति को जो संस्कार आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है, हाँ, तो दिमाग तो नहीं होगा, मार्च तो हो जाएंगे ना। और क्या? तो जैसे डिसिप्लिन माने सब एक बात में माने
कैसे चलेगा सर? अरे तो जो है वहाँ अनेकता फैलाने वाले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का राज्य चलेगा तो एकनेस हो जाएगी। तो कोई अपना कोई बुद्धि चलाएगा ही नहीं, इसका मतलब वहाँ सब मर्ज हो जाते हैं। ये द्वापर युग में जाकर के मर्ज होंगे। और आदि में त्रिमूर्ति कहते हैं, ब्रह्मा बाप जगदम्बा। जगदम्बा तो बड़ी ना हो गया है। आदि में त्रिमूर्ति कहते हैं, ब्रह्मा बाप जगदम्बा। आदि में ब्रह्मा बाप जगदम्बा ये तो कहते हैं। आदि में ब्रह्मा बाप जगदम्बा। हाँ बाप तो हो गया शंकर और जगदम्बा बड़ी माँ, छोटी माँ को ब्रह्मा कहेंगे। वो कौन सी माँ है जिसके आने मात्र से ही नर नारायण बन जाता है? तो वो ही है, ब्रह्मा है। और कोई आत्मा अगर ये 7 दिन का कोर्स कर लिया लेकिन रोज मुरली सुनने के लिए नहीं आता है तो उसको क्या बोलना चाहिए जाओ जाओ करके? क्या करना चाहिए उसके लिए? कभी कभी नहीं आता। जो रेगुलर है, रोज की पढ़ाई पढ़ता है तो टीचर उससे प्रसन्न रहेगा या दुखी होगा? जो रोज क्लास करेगा। टीचर का मान रखा, पढ़ाई का मान रखा। जो सुप्रीम टीचर की पढ़ाई का मान ही नहीं रखता उसका अंजाम क्या होगा? दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपनी पढ़ाई पढ़ा देंगे, फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के जाना पड़ेगा। बैठा है, इधर का क्लास नहीं मिलता। हाँ जी, बीचू में बहुत भाई बहन बैठा हुआ है। हाँ ऊपर में ऊपर में जो क्लास हो रहा है हमको पहुँचाता नहीं है। हाँ, सुनते ही नहीं हो, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो तुमको पता नहीं है कि देवी देवता सनातन धर्म वाले ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं या 7 दिन में एक बार नमाज पढ़ेंगे, एक बार गिरजाघर में जाएंगे। कुछ ऐसे नास्तिक हैं जो बिल्कुल जाते ही नहीं है, या महीने 2 महीने में एक बार चक्कर लगा लिया। पापा अभी हम नीचू से आए ना, नीचू में जो भाई बहन बैठा है वो बोलता ऊपर से जो क्लास है वो अभी हमको अभी तक नहीं मिली है। नीचू में जो बैठा है नीचू में, हाँ, वो रेगुलर आता है लेकिन कोई कारण ने आ नहीं पाया। लेकिन बोलता क्लास अभी नहीं मिलती है पापा, ऊपर का क्लास क्या हो रहा है, कोई अरेंजमेंट नहीं है कुछ में। क्लास नहीं मिलता है और नहीं आया, नीचे सुनने का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए नीचे वाले कोई कंप्लेन किए कि हम नहीं सुन पा रहे। ये बात कौन नीचे वाले नीचे कोई बैठे होंगे हैं? नीचे में कोई बैठा है मधुबन में नीचे में बैठे हैं भाई। पार्टी नहीं किया, कोई पार्टी नहीं किया। ग्राउंड पर में ग्राउंड पर हाँ हाँ, बट्ठी नहीं किए हुए हैं। पार्टी नहीं किया है लेकिन क्लास वो तो सुनना चाहते हैं, बाबा की क्लास हम सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, धर्मराज काहे के लिए बैठा है? अरे कोई भी स्कूल होता है, पाठशाला होती है, विश्वविद्यालय होता है, वहाँ के नियम कानून को मानना पड़ता है या नहीं मानना पड़ता है? यहाँ के भी नियम कानून है, और नियम कानून को मानेंगे तो प्राप्ति होगी, नहीं मानेंगे तो दंड के भागी बनेंगे। बाकी कान पकड़ के निकालने की कोई बात नहीं है।
ये सुना है, बाबा कहते हैं अभी सब बच्चे को सबका बुद्धि निश्चय और निश्चय होता है, ऐसे क्यों है? अपने पूर्व जन्मों का बाप के साथ संग किसी ने कम लिया है और किसी ने ज्यादा लिया है। जिसने जन्म जन्मांतर बाप का संग लिया है, जैसे अष्टदेव, तो उनका निश्चय अंत तक अटल रहता है। बाकी अंतिम जन्म में तो माया उनको भी तोड़ती है, थोड़े समय के लिए। इसलिए निश्चय निश्चय होता है। और आदि देवी इधर आगे क्यों नहीं आ जाते? वहां से चिल्ला रहे हो बुरी तरह। आदि देवी इधर आ जाओ आगे। आदि देवी किसके ऊपर लागू होता है? आदि देवी हाँ, संगम के मूर्ति के ऊपर लागू होता। जिसने कृष्ण को जन्म दिया, वो देवी देवता कोई थे या नहीं थे? उनमें एक आदि देव है, एक आदि देवी है। संगम युग में उन्होंने कृष्ण वाली आत्मा को निश्चय बैठाया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। सतयुग में मुझे कृष्ण के रूप में जन्म मिलेगा। जिसने निश्चय बैठाया, निश्चय बैठाने के निमित्त बनी। जैसे कि उसने गर्भ धारण किया, बच्चे को जन्म दिया। यहाँ ज्ञान का जन्म है, ज्ञान की स्मृति है, और वहाँ स्थूल जन्म होगा। और बाबा निश्चय पक्का रहे, अष्टदेव जैसा सभी तो चाहते हैं कि अच्छा पोषण करे, निश्चय एकदम पक्का रहे, जिसके लिए क्या करें? ज्ञान की गहराई में जाओ, मनन चिंतन मंथन करो। जैसे गीता में बताया गया है, पर्जन्यातन्न संभव। पर्जन्य कहते हैं बरसात को। जो ज्ञान की बरसात होती है, उस ज्ञान की बरसात से जो ज्यादा ज्ञान की बरसात में रहेगा, ज्ञान स्नान में स्नान करेगा, उसको योग की गहराई में भी ज्यादा जाना पड़ेगा। जितना गहरा ज्ञान होगा, जितनी बाप की गहरी पहचान होगी, उतना उसका योग अच्छा लगेगा। और योग जिनका अच्छा लगेगा, वो वही होंगे जिन्होंने अच्छी सेवा की होगी। जो बहुत सेवादारी होते हैं, वो बाप को बहुत प्यारे होते हैं। सेवादारियों को शिव बाबा बहुत याद करता है। जिनको शिव बाबा याद करता है, उनकी याद ज्यादा गहरी होगी या दूसरों की गहरी होगी? उनकी याद बहुत गहरी होगी। तो निश्चय का यही रहस्य है कि ज्ञान की गहराई में अच्छी तरह से जाना चाहिए। और वो फाउंडेशन जिन्होंने शुरुआत से ही अच्छा डाला होगा, क्या लालने के पांव पालने में पता चल जाते हैं। वो पालना फाउंडेशन का टाइम है। जब ज्ञान में आए थे शुरुआत में, उस समय देखना है कि हम कितना ज्ञान की गहराई में घुसे थे। बहुतों को तो ऐसे लगता है कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। दुनिया की कोई बातें उनको अच्छी नहीं लगती। इतना फाउंडेशन ज्ञान का अच्छा हो जाता है तो निश्चय बुद्धि भी ज्यादा बनते हैं।
और बाबा सेवा तो आपने कहा था सेवा ज्यादा करते हैं तो बाबा प्यार करते हैं ज्यादा। किस तो तरह का सेवा? सेवा करना तो इसका ज्यादा उम्र हो गया उसके लिए तो अच्छा नहीं। सेवा भी सबसे अच्छी सेवा लक्ष्मी करती है या नारायण करता है? नारायण अर्थात शंकर की आत्मा वाचा की सेवा करता है, याद की सेवा करता है, लेकिन वाचा की सेवा करने से भी दूसरी आत्माओं के ऊपर असर पड़ता है। पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि शंकर विषपाई है और लक्ष्मी विषपाई है या मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उसके ज्ञान का असर पड़ता है। वो बाप का दिया हुआ देती है या अपना माल देती है? और जगदम्बा है, जगदम्बा सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। और लक्ष्मी सिर्फ बाप ने जो ज्ञान दिया है वो ही ज्ञान विकसित करती है। तो कौन सा दान सबसे बड़ा? ज्ञान दान सबसे बड़ा। यू सेवा में ही पढ़ते हैं बाबा। यू सेवा में ही पढ़ते हैं। बाबा शंकर जी सिर में रखा हैं? लक्ष्मी जी की जो नहीं रखा हैं? सर पर गंगा जी को रखा। क्या सेवा किया है बाबा? सेवा ज्यादा की है। एडवांस में रुद्रमाला के अंदर, रुद्रमाला के अंदर गंगा भी है, सन्यासियों का हेड है। जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तुम बच्चों बाबा तो रामालिया कौन कहते हैं? तुम बच्चों ने सबसे जल्दी तो बाबा की रामालिया में होता है। क्या रामबाली आत्मा होता है? तुम बच्चे पहले पहले जो है जो जब का उसको कहते तुम बच्चे ना, पहले पहले तो वही होता है सिर्फ के साथ। क्या पहले होता है? पहले तुम बच्चे। हाँ, तो पहले कौन होता है? पूजा पूजा होता है। हाँ, तुम बच्चे क्या उनको विजय हो जाएगा। हैं? उनको विजय पाएंगे। विजय विजय क्या है? तुम बच्चे रुद्रमाला सारी है। एक बच्चा है या तुम बच्चे मैंने बहुत बच्चे हैं। हाँ, बहुत बच्चे हैं। रुद्रमाला के सारे ही बच्चे। तो क्या सेवा किया है जो लक्ष्मी जी को शांत करने रखा, गंगा जी को रखा है? गंगा में ज्यादा प्योरिटी है क्योंकि कन्या है, या शंकर में ज्यादा प्योरिटी है? नहीं, लक्ष्मी के साथ बात हैं? लक्ष्मी जी के साथ बात लक्ष्मी जी के साथ। अरे कन्या में ज्यादा प्योरिटी होती है या पुरुषों में ज्यादा प्योरिटी है? पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन, उनमें चाहे शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, सब आ गए। इसलिए उनकी सेवा का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान अच्छा लगता है, कन्याओं माताओं को ज्ञान सुनाना चाहिए। परंतु ड्रामा कुछ ऐसा बना हुआ है कि अंत में गंगा जब निकलती है तभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का ज्यादा विस्तार होता है। और इसलिए जो ज्यादा सेवा करती है वो बच्चा प्यारा लगता है। जो ज्यादा प्यारा होता है बाप उसको सर पर चढ़ा लेते हैं। और हाँ, नारायण में चार हाथ में चार
स्वभाव संस्कृत सबका अलग अलग है, उसको स्वभाव संस्कृत एक कैसे हो जाए? जो ज्ञान है वो ज्ञान वननेस लाता है या अनेकता लाता है? वो ज्ञान एक ने दिया है या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट अनेकों ने दिया है? ईश्वरीय ज्ञान तो जो एक ने दिया हुआ ज्ञान है, वो एक ज्ञान की विशेषता यही है कि चारों भुजाएं मिलकर के एक मत हो जाती है, इसलिए उनको विष्णु कहा जाता है। नो विषय टाल, विषय वासना का रिंचक मात्र भी नहीं रहता, बस वननेस हो जाती है। और जोर से बोलो। जो रौद्र रूप धारण करता है तो विकराल रूप है। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, डंडे से क्या होता है? भूत भाग जाते हैं। माँ बहुत प्यार करती है, ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्यार किया, अभी भी गुलजार दादी के द्वारा बहुत प्यार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। एडवांस में बाप दादा दोनों मिलकर के बहुत प्यार दे रहे हैं। सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर ब्रह्मा बाबा को उजूरा लेना पड़ेगा कि नहीं? तो जब वो विकराल रूप धारण करता है, धर्मराज का रूप धारण करता है, तो सब सुधर जाते हैं। जैसे इंडिया में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घट रहा है, ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? प्रजातंत्र राज्य से खत्म होगा या मार्शल लॉ लागू होगा तब खत्म होगा? है मिलिट्री शासन लगेगा और यहाँ का भ्रष्टाचार खलास हो जाएगा। तो ये रौद्र रूप है। रूहानी सेना का भी मार्शल है। मार्शल जब राज्य होता है तो उसे कहा जाता है, उसे कौन सा राज्य कहेंगे? प्रजातंत्र राज्य कहेंगे? हैं? प्रजातंत्र राज्य कहेंगे या मिलिट्री राज्य कहेंगे? हैं? मिलिट्री राज्य हो जाएगा। मानो तो मानो, नहीं मानो तो हाँ। ऐसे बच्चे से तो मुआ भला, मुआ माने आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे चाहिए। आज्ञाकारी नहीं है, फरमानबरदार नहीं है, तो ऐसे बच्चों से तो क्या भला, मर जाए सो अच्छा। तो प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाता है। और हाँ, ब्रह्मा बाबा है, बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? तो बच्चा बुद्धि को तो खाने पीने की चीज याद आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अच्छा बच्चे रिकॉर्ड बजाओ, बाजा बजाओ। हाँ, যাদের যে জ্ঞান শুনিয়েছি তাদের কলকাতায় ফাঁকি হয়েছে, কেউ এখন আসতে চায় না।
कोई के ज्ञान सुनाया है, है? कोई के ज्ञान सुनाया है उसमें, तो भर्ती हुआ तो सब लोग आते नहीं। कोई बात नहीं, प्रजा वर्ग में चले गए, कम से कम प्रजा तो बन गई। बनी या नहीं बनी? प्रजा बन गई। बाबा हाँ, हम बोल रहे हैं बाबा का याद का टाइम बीच बीच में ऐसे होता है, हम आँख बंद करेगा नहान का टाइम, हमारा सामने ना एक मूव आ जाएगा, वो खराब है कि अच्छी है हम पूछ रहा बाबा। हम माने बीच बीच में बाबा का याद का टाइम आँख बंद करेगा नहान का टाइम, हमारा सामने माने आँख बंद करके वो हम देख पाते जो हमारा सामने एक मुंह आ जाएगा, वो अच्छी है कि खराब है वो पूछ रहा। एक तो मुंह आता है हमारा बोलते हैं वो बोलते हैं नहाने के टाइम जो के टाइम बाबा का याद करने का बाबा की याद के टाइम उसके सामने एक मुंह आते हैं। नहाने के टाइम बाबा की याद के टाइम एक मुंह आते हैं, बीच बीच में ऐसे होता है बाबा। क्या आता है? एक मुंह का चेहरा आता है। हाँ, मुंह आता है, माने हम पूछ रहा जो वो खराब है कि अच्छी है। वो आपके पूर्व जन्मों का हिसाब किताब से कोई भय का भूत आता है। ऐसा भूत सबको नहीं दिखाई देता, लेकिन वो खराब होता है तो बाबा कुछ भी होता हो बाबा की याद करो, सब अच्छा है। लेकिन बाबा के याद के टाइम में भी ऐसे होता है बाबा। हम कोई टाइम शाम में जो हम याद करने बैठेगा ना, वही बाबा का याद करने बैठेगा तो वही मुंह आता है बीच बीच में, लेकिन बाद में वो हट जाएगा, बाबा की याद करने के वो चला जाएगा, लेकिन पहले वो आता है। तो बाबा की याद में भगा दो। हाँ, याद करते करते वो चला जाएगा, लेकिन पहले वो ही आता है, बाबा की याद में बैठेगा तो। अरे वो आने दो, तुम भगाने दो। हाँ, ये अभी आप बताए जो मिलिट्री शासन से देश सुधरेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये रूहानी मिलिट्री के बाद है ना स्थूल मिलिट्री के बाद है? रूहानी रूह को सुधारेगी और जिस्मानियों को सुधारेगी। जिस्मानी मिलिट्री है उसमें सबसे ज्यादा हमारी तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। हमारी रूह सुधरेगी तो शरीर भी सुधरेगा। शरीर तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। मिलिट्री का बात कर रहा हूँ बाबा। हाँ, और उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है हमारा इंडिया का। हाँ, वो उन लोग कैसे सुधरेगा? आत्माएं अभी भ्रष्टाचारी है या श्रेष्ठाचारी है? आत्माएं भी भ्रष्टाचारी है। इधर सूक्ष्म में जब होगा तब उधर स्थूल में होगा। नहीं, अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? अभी तो भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। दौड़ते दौड़ते जब रूहानी मिलिट्री आगे चली जाएगी तो परिवर्तन हो जाएगा। हाँ जी। और लक्ष्मी का पूजा वर्ष में 2 बार होता है। शक्तियों की 2 बार पूजा होती है। हाँ, लक्ष्मी की। हाँ, एक तो दीपावली पर होती है। हाँ, है नौ दुर्गा पूजन होता है तो उनमें पहले लक्ष्मी की ही तो पूजा होती है। पहली देवी कौन है? जो सबसे सात्विक है वो लक्ष्मी नारायण ही तो हैं। और ये कहते हैं कि सतो प्रधान से फिर रजो प्रधान से फिर तमो प्रधान। तो हम बच्चे जो ज्ञान में आए हैं तो हम लोग का भी यही हाल होगा। तो
पहले जब ज्ञान में आए थे तब ज्यादा खुशी थी या अभी लास्ट में ज्यादा खुशी हो रही है? अभी तो जुमा 9 महीना ही हुआ है। हैं? मेरे को तो अभी केवल 9 ही महीना हुआ है। हाँ, तो जब पहले दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले जब आए थे तो उस समय ज्यादा खुशी रह रही थी या अब ज्यादा खुशी हो रही है? उस समय तो ज़्यादा खुशी थी। तो ऐसे ही है। तो फिर हम ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए जो 20-25 साल अभी बाकी है उसके अंदर में हमारा जो लास्ट अवस्था में कहीं हम तनु प्रधान में चले गए तो हमारा तो अवस्था खराब हो जाएगा। यहाँ तो 4 अवस्थाएं बदलती रहती हैं 4 युगों के अनुसार। 4 युगों के अनुसार ये 4 अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ज्ञान में सन 76 तक सत्व प्रधान देवी देवता वर्ण में आने वालों की शूटिंग हुई। वो आदि में बहुत उमंग उत्साह में थे और 76 तक आते आते तामसी बन गए। 76 के बाद राम वाली आत्मा और राम को फॉलो करने वाले क्षत्रिय वो फोर्स में आने लगे और उनकी सतो प्रधान स्टेज थी 76, 77, 78 में। 88, 89 पूरा होते होते 12 वर्ष उनकी भी अवस्था तामसी बनती है। तो रुद्रमाला के ये 4 युगों के हिसाब से ये अवस्थाएं सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होती गई। अभी 2004 के बाद आखिरी 33 साल रह जाते हैं। पहले 33 साल हैं ब्रह्मा के, कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा सत्यु की शूटिंग। राम वाली आत्मा जो रुद्रमाला का मुखिया है उसके द्वारा त्रेता, द्वापर और कलयुग की शूटिंग पूरी हुई 2004 में। अब आती है विष्णु की बारी। तो विष्णु की बारी में पहले सात्विक स्टेज, फिर लास्ट में अभी भी उनकी तामसी स्टेज बनती है। रुद्रमाला के उन वत्सों की भी उनके आधार पर ही सतो प्रधान और तमो प्रधान स्टेज बनती है। तमो प्रधान के बाद फिर क्या होगा? फिर सतो प्रधान आएगा। फिर भगवान प्रत्यक्ष होता है। भगवान प्रत्यक्ष होता है तो सात्विकता आ जाती। असुर जब प्रत्यक्ष होते हैं तो तामसीपना आ जाता है। और बाबा, सूक्ष्म शरीर बिना शरीर में प्रवेश के कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं, वो माता को काम कर रहा है। माता कह रही है मुझे चेहरा दिखाई देता है, फिर बाबा को याद करती हूँ तो भाग जाता है। बाबा, त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु का 4 भुजा है, लक्ष्मी, सरस्वती, मेघनाथ और जगदम्बा। राम वाली आत्मा भुजाओं में नहीं है, हैं? शरीर भी नहीं है। राम वाली आत्मा तो अविनाशी आत्मा है, पार्टधारी। 4 भुजा का नंबर 4 भुजाएं हैं सहयोगी। इसका नंबर इनमें 2 भुजाएं हैं राइटियस और 2 भुजाएं हैं लेफ्टिस्ट। उन लेफ्टिस्ट भुजाओं में ऊपर की भुजा शंख धारण करने वाली ज्ञान शंख बजाती है और महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है। गेट वे टू हैप्पीनेस महाभारत, जिस महाभारत से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वो है वैष्णवी देवी की भुजा। और नीचे की जो बाईं ओर की भुजा है वो है लास्ट देवी की भुजा।
अव्वल देवी है लक्ष्मी और लास्ट देवी है महाकाली, जिसे जगदम्बा भी कहा जाता है। और राइटियस भुजाओं में मम्मा और बाबा। बाबा के हाथ में है गदा, तलवार नहीं धार वाली, क्या एक होती है गदा, गदा पड़ती है तो हड्डी तोड़ देती है, और तलवार पड़ती है तो क्या होता है, काट देती है। गदा से संशय का विनाश जो होता है, या तलवार से संशय का विनाश होता है, तलवार से संशय का विनाश होता है। तो ब्रह्मा बाबा के हाथ में तलवार नहीं दी गई है, क्या दी गई, गदा। और सरस्वती के हाथ में है चक्र। वो ज्ञान का चक्र पहले पहले सरस्वती ने घुमाया। क्या ज्ञान का चक्र घुमाया, आत्मा ज्योति बिंदु है, अनुरूप है, तो सांप का बाप भी सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप भी हाथी जैसा मोटा ताजा, चींटी का बाप भी चींटी जैसा सूक्ष्म छोटा, ऐसे ही आत्मा का बाप भी आत्मा। पहले लाल लाइट के बड़े गोले को याद करते थे परमात्मा के रूप में। मम्मा ने उस स्मृति को चेंज करवा दिया कि परमपिता परमात्मा भगवान जो है वो लाल लाइट का इतना बड़ा गोला नहीं हो सकता। वो भगवान जो है वो भी आत्माओं का बाप होने के कारण बिंदु रूप है। वो लाल लाइट के गोले में बिंदु है, लाल लाइट का गोला नहीं है। ये मनन चिंतन मंथन पहले पहले बाप के परिचय का मूल मंथन मम्मा ने कराया, तो चक्र की शुरुआत हुई। जितना जितना बिंदु को याद करेंगे उतना बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी, सूक्ष्म बनेगी। और जितनी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी उतना मनन चिंतन मंथन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो मम्मा ने चक्र घुमाई दिया, काहे का, मनन चिंतन मंथन का मूल मंत्र दे दिया। ये बिंदु को याद करेंगे, निराकारी स्टेज में टिकेंगे तो आपकी बुद्धि चल पड़ेगी, सूक्ष्म बुद्धि बन जाएगी, मनन चिंतन मंथन गहराई से होने लगेगा। इसलिए मम्मा का हाथ चक्र के रूप में दिखाया गया। ये चार भुजाएं हैं, चार आत्माएं रूपी, जो राम वाली आत्मा के कार्य में सहयोगी बनती हैं। वो राम वाली आत्मा जो है वो भुजा नहीं है, भुजा है या भुजाओं को चलाने वाली है, चलाने वाली है। और हम एडवांस नॉलेज में आए हैं 2013 में, तो हमको शतयुग की शूटिंग कब होगा है? जो आत्मा जिस समय से ही ज्ञान में आती है उस समय उसकी सात्विक स्टेज होती है या तामसी स्टेज होती है। तो सात्विक स्टेज होने के कारण सत्युग की शूटिंग में है, बाद में धीरे धीरे तामसी स्टेज बनेगी। ऐसे नहीं कि हम बाद में आए हैं तो हम तमो प्रधान हैं, नहीं। जो आत्मा जब भी ज्ञान में आती है उस समय उसका सत्युग शुरू होता है, सात्विक स्टेज शुरू होती है। और हाँ,
कृष्ण देवी बोला हैं? लक्ष्मी महालक्ष्मी कृष्ण देवी अभी बोला है और ताले जगदम्बा को तो राजमाता को कहते हैं। राज परिवार जब होते थे तो राजलक्ष्मी की गद्दी भी होती थी और राजमाता की भी गद्दी होती थी। राजलक्ष्मी जो है वो राजा के बाजू में बैठती है और राजमाता राजा के बाजू में नहीं बैठती, अलग गद्दी डाली जाती है ऊंची स्टेज में। वो सास है, वो बहू है, वो रिटायर्ड है और वो राज्य चलाने वाली है, राजलक्ष्मी। और मैंने पाठ्यक्रम में सुना लिंग और जलाधर ये राम और कृष्ण का यादगार है। राम और कृष्ण का यादगार तो क्या वो लिंग और जलाधर नहीं तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, तो जगदम्बा के यादगार क्यों कहते हैं जलाधर तो चाहे जगदम्बा हो चाहे पार्वती हो, सबको एक ही टाइटल दे दिया। ये नहीं कहा तुम सब जगदम्बा हो, क्या कहा? तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा की सजनियां हो, तुम्हारे पतियों का पति आया हुआ है। मतलब जो जलाधारी है वो पार्वती है नंबरवार, जल का आधार लेने वाली है, वो ज्ञान जल सफल करने वाली है। लिंग का नाम जलाधारी नहीं है। जो लिंग है जल को धारण करने वाला नहीं है प्रैक्टिकल जीवन में। जो लिंग धारण करने वाले हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। और जलाधारी तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो। तो ये अंतर है। लिंग कहा गया है भगवान का साकार रूप। कैसे भगवान का साकार रूप? जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, ऐसा लिंग रूप जिसमें वो बिंदु रूप परमपिता परमात्मा प्रवेश करता है। तो नाक आँख कान 10 इंद्रियों का भान रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। इसलिए लिंग को नाक आँख कान नहीं दिखाया जाता। वो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज है जिसको लिंग के रूप में पूजा जाता है। पूजा पत्थर की होती है या पत्थर बुद्धि की होती है? लिंग 4 रूपों में बनाया गया। 5वां रूप भी है। हीरे का लिंग भी बनाते थे, स्वर्ण लिंग भी बनाते थे, रजत लिंग भी बनाते थे, ताम्र लिंग भी बनाते थे, और अभी लोहा पत्थर का बनाते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों करते रहे? क्योंकि वो लिंग रूप आत्मा सतयुग में सोने समान सच्ची थी, त्रेता में चांदी समान सतो सामान्य थी, द्वापर में तांबे के समान थी, और कलयुग में पत्थर बुद्धि बन जाती है। और अव्वल नंबर पार्वती कौन है? अव्वल नंबर 1 नंबर जो पार्वती इसको ऊपर लागू होगा। जो ज्ञान को सफल करे। ज्ञान को सफल कौन करती है? जिसमें जास्ती पवित्रता होगी वो ही ज्ञान को सफल करेगी, या जिसमें पवित्रता का पावर नहीं होगी वो सफल करेगी? है
तो लक्ष्मी पहली देवी है, उसकी पहले पूजा होती है। 9 देवियों में पहली पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी की होती है। और महाकाली की लास्ट में होती है। क्यों? जो अव्वल नंबर पवित्र वो अव्वल नंबर पूज्य, जो लास्ट नंबर पवित्र वो लास्ट में पूज्य। ये अंतर पड़ जाता है। ओम शांति।